न्यूज बीट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एनी। आज मैं आप सभी के लिए एक दिलचस्प किस्सा ले आई हूँ। क्या आप सब जानते हैं कि अगर फरारी ना होती तो आप लोग कभी भी लैम्बोर्गिनी का नाम न सुन पाते, क्योंकि फरारी ना होती तो दुनिया को वो शानदार स्पोर्ट्स कार कंपनी ही ना मिलती जिसकी गाड़ियां खरीदने का सपना हर नौजवान देखता है। क्या आपको पता है, लैम्बोर्गिनी के संस्थापक फारुशियो लैम्बोर्गिनी इस कार कंपनी को दुनिया के सामने लाए अपने एक अपमान का बदला लेने के लिए। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं दुनिया की दो सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कार कंपनियों के बीच सालों साल से चलते आ रही बदले की कहानी। फारुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म 1916 इटली में हुआ। उनके किसान पिता अपने खेतों में अंगूर उगाते थे। उस समय में अक्सर बच्चे वही करते थे जो उनका परिवार कई सालों से करता आ रहा हो, लेकिन फारुशियो की सोच अलग थी। वह अपने पिता की तरह किसान नहीं बनना चाहते थे। खेतों में काम करने से ज्यादा उन्हें रुचि थी उन मशीनों में जिससे खेती हुआ करती थी। फारुशियो के पिता ने उनकी इस रुचि को भांप लिया और इसका सम्मान करते हुए बेटे को मैकेनिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद फारुशियो लैम्बोर्गिनी को मैकेनिकल की पहली नौकरी तब मिली जब वो 1940 में इटालियन रॉयल एयर फोर्स में भर्ती हुए। एयर फोर्स में एक मैकेनिक का काम करते हुए वह धीरे धीरे व्हीकल मेंटेनेंस यूनिट के सुपरवाइजर बन गए। फारुशियो को सेना में भर्ती होने की कीमत तब चुकानी पड़ी जब 1945 में लड़ाई का अंत हुआ और हार से बौखलाए ब्रिटेन ने अन्य सैनिकों सहित फारुशियो लैम्बोर्गिनी को भी बंदी बना लिया। वर्ल्ड वार II खत्म हो गया था। बंदी बनाए गए लगभग सभी कैदी रिहा हो गए थे। फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने एयरफोर्स से लौटने के बाद खुद का एक गैरेज खोल लिया। 1947 वही दौर था जब इटली में एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल क्रांति तेजी से बढ़ रही थी। फारुशियो इन बातों पर गहरी नजर बनाए हुए थे। समय की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपना पहला ट्रैक्टर कोरियोका तैयार किया। ये उस समय के ट्रैक्टरों से अलग था। इसमें मोरिस ट्रक्स की तरह 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगे हुए थे। अपनी पावर के कारण कोरियोका को खूब सफलता मिली। इस सफलता के बाद आज दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कारों के लिए पहचानी जाने वाली कंपनी ने लैम्बोर्गिनी ट्राटोरी नाम के एक ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की। फारुशियो को कारों के बिजनेस में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी नियति ने उन्हें इस बिजनेस में खींचने का रास्ता खोज निकाला था। फारुशियो हमेशा से स्पोर्ट्स कारों और रेसिंग के दीवाने थे। जब उनका बिजनेस चल पड़ा तो उन्होंने अपने लिए 1958 में 2-सीटर कूपे फरारी 250 GT खरीदी। अब फारुशियो ठहरे एक मैकेनिक तो भला गाड़ी की खूबियां और कमियां कैसे न पहचान लेते। खूबियां तो फरारी में पहले ही बहुत थी, इसीलिए फारुशियो को मिली तो सिर्फ खामियां। उन्होंने पाया कि ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करती है। इसके अलावा उन्हें लगा कि कार के इंटीरियर क्लच को रिपेयर की ज़रूरत है। इस कार को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी को बताया जाए जिससे कि वो अपनी गाड़ियों में सुधार कर सके। फारुशियो ने ऐसा किया भी। फरारी 1960 के दशक में सबसे शानदार स्पोर्ट्स कार बनाने वाली चंद कंपनियों में से एक थी। उसका बड़ा नाम था और अपने इसी नाम पर उन्हें घमंड भी था। इसी घमंड के कारण उन्होंने युवा ट्रैक्टर मैकेनिक फारुशियो की बात को ना केवल नजरअंदाज किया बल्कि उनका अपमान करते हुए कहा कि दिक्कत गाड़ी में नहीं, उसे चलाने वाले ड्राइवर में है। उन्होंने ये भी कहा, गाड़ियों में ध्यान देने से अच्छा है कि तुम अपने ट्रैक्टर बिजनेस पर ध्यान दो। उसके जवाब से फरारी ने ये जताया कि फारुशियो को कार के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनकी कार बेस्ट है। फारुशियो को फरारी की बात बिल्कुल नापसंद आई।
उनके मन पर ठेस पहुंची। इसी ठेस ने उनके दिमाग में एक नई सोच को जन्म दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब कारों में अपनी इस रुचि को उन्हें अपने व्यवसाय में बदलना है और ऐसी गाड़ियां तैयार करनी है जो फरारी को टक्कर दे सके। इस घटना के तुरंत बाद ही फारुशियो ने नई कार के डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया और 4 महीनों की मेहनत के बाद अक्टूबर 1963 में टूरिन मोटर शो में अपनी लंबोर्गिनी 350 GTV उतार दी। उनकी इस नई कार ने स्पोर्ट्स कार के दीवानों को खूब आकर्षित किया और इस तरह फारुशियो लंबोर्गिनी ने अपनी सफलता की नींव रख ली। लगातार मिल रही सफलताओं के साथ फारुशियो का कारों के प्रति शौक भी बढ़ता रहा। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास इतनी कार हो गई कि वह हफ्ते के हर दिन अलग कार में सवार होते थे। उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज 300 SL, जैगुआर E-टाइप कूपे और 2 मसेराती 3500 GT जैसी कार शामिल थी। 1963 में टूरिन मोटर शो में मिली सफलता के बाद फारुशियो लंबोर्गिनी ने फिर कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। 1964 में इनकी कार 350 GT ने मार्केट में कदम रखा तथा अपार सफलता प्राप्त की। इस नई कार के साथ ही फारुशियो लंबोर्गिनी ने फरारी को टक्कर दे दी थी, क्योंकि उनकी कार का दाम भी फरारी की कीमत के बराबर था। और इसी के साथ हमारा आज का किस्सा यहीं पे खत्म होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम एक और नए किस्से के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।